हेलो बेटा, ये मीन का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। सौरभ का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये बोल रहा था बेटा आपके सामने कि 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 27 है। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 27 है। यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से 7 माइनस कर देंगे तो न्यू ऑब्जर्वेशन कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 27 है। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। इफ ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीजेज बाई 7 देन व्हाट विल बी द न्यू मीन। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए लिखते हैं लेट द ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 डॉट 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 x25। 25 ऑब्जर्वेशन है तो लिख दिए। इसका मीन क्या हो जाएगा, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलिए सम कीजिए सबको। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है 25, तो 25 से डिवाइड कर दिए। इसका मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27। तो 27 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड x25 डिवाइड बाई 25 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बेटा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस x25 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 25। मतलब वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x25 इज इक्वल टू 675। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 7 माइनस कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाई 7 देन, तो नया ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस 7, दूसरा ऑब्जर्वेशन x2 माइनस 7। इसमें से सब में से 7 माइनस करेंगे, x1 x2 x3 सब में 7 माइनस कर दीजिए। x3 माइनस 7 डॉट 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 x25 माइनस 7। क्लियर है। अब इसका मीन निकालेंगे, इसे बोलते हैं न्यू मीन। तो मीन न्यू लिख दिए। ठीक है। क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलिए सबका सम करेंगे। तो x1 माइनस 7 प्लस x2 माइनस 7 प्लस x3 माइनस 7 प्लस डॉट 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 x25 माइनस 7 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन बेटा 25 से डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत? आपको यही निकालना है। चलिए देखते हैं x1 x2 x3 x5 25 सबको अलग कर लेते हैं। x1 x2 x3 प्लस डॉट 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 x25 इन सबको एक साथ ले लिए। ठीक है। क्या बच गया -7 -7 -7 -7 25 बार तक लिखे यहाँ पे -7 -7 -7 अप टू 25 टाइम्स। 25 बार तक लिखेंगे क्योंकि 25 ऑब्जर्वेशन है, 25 में 7 माइनस हुआ है तो 7 बार 7 जो है 25 बार माइनस करेंगे। तो -7 -7 -7 इस बार से 25 बार तक करना है डिवाइड बाई 25। इसका वैल्यू आपको पता है बेटा, हम लोग को अभी हम लोग निकाल कर आ चुके हैं। आए ना निकाल के वहाँ से 675 आए निकाल के। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 675 -7 -7 -7 डॉट 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 अप टू 25 टाइम्स डिवाइड बाई 25 है ना। तो लिखे 6। अब ये 7 कितना बार है 25 बार है, तो 25 को 7 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 175। इसको सीधा माइनस कर देंगे। समझे बात को? इसे लिखा हुआ -1 -1 -1 अप टू 25 टाइम्स, तो 25 बार माइनस करना है। उसी तरह से 7 7 7 25 बार मैंने, तो 3 बार में 21 हुआ, 4 बार में 28। इस तरफ जब 25 बार कीजिएगा तो आ जाएगा 175। यदि वैसे नहीं समझ 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 175 आ जाएगा। ठीक है। माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 25। तो न्यू मीन आपका आ गया 20। कितना आ गया न्यू मीन 20। समझ में आया न्यू मीन कैसे फाइंड आउट करना आप लोगों को? सो क्लियर हो गया? ठीक है जी। हाँ फ्रेंड्स, तो पिछला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। जो सौरभ का क्वेश्चन है, सौरभ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है मीन में। मीन निकालने का जो दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2, एज्यूम्ड मीन मेथड। समझिएगा एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है।
इसमें मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। अब पूछेगा सर ये ए क्या है, एफ क्या है, डी क्या है, तो ए क्या हो गया बेटा, ए को हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। सर ये एज्यूम्ड मीन लेंगे किसको, तो लिखिएगा मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ क्लास मार्क। अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्या लिखे, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ क्लास मार्क, ठीक है। एफ क्या हो गया, वही फ्रीक्वेंसी है ना, और डी क्या हो गया, तो डी को लिखेंगे एक्स माइनस ए, एक्स हो गया क्लास मार्क माइनस ए, एक्स हो गया बेटा आपका क्लास मार्क माइनस ए, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा एक बार क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, कैसे बनेगा इसको, फॉर्मूला ये आपका याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन से समझते हैं बेटा। क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके सामने एक, क्लास इंटरवल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हो गया 10, 8, 6, 8, 8। फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए, 8 और 8 16, 8 6 24, 40 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को सम किया तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40। क्लियर है बेटा। हम लोग यहाँ निकालेंगे क्लास मार्क। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 को 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 7.5। देखिए 5 का डिफरेंस है ना, सब में 5 5 ऐड करते जाइए तो 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। कोई दिक्कत बेटा। अब तुमको हम क्या बोले थे, क्लास मार्क को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। हम क्या बोले हैं कि ए क्या होता है, ए होता है एज्यूम्ड मीन, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ क्लास मार्क। जो आपका क्लास मार्क है इसमें देखिए बीचों बीच वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5। सर 5 है तो बीच वाला ये होगा, तो इसको हम लोग ए मानेंगे, इसी को बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हो गया आपका 17.5, समझ रहे। यदि मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, 1 2 3 4 5, एक और मान लेते हैं कुछ और होता 6, तो वहां पर आपका मिडिल मोस्ट टर्म 2 हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेकर दिखाते हैं, एक्स का 2 4 6 8 10 12। यहाँ देखिए बेटा कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना। तो देखिए इसमें मिडिल वाला टर्म कौन कौन सा है, सर मिडिल वाला ये भी है और मिडिल वाला ये भी है। जब इवन नंबर रहेगा तो मिडिल वाला में 2 टर्म आएगा, ये वाला और ये वाला दोनों आएगा। तो दोनों में से किसी एक को भी आप ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो ऊपर वाले को ए मान सकते हैं या तो नीचे वाले को ए मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 ही टर्म था तो ए हमको आसानी से पता चल गया। यदि 6 टर्म होता तो मिडिल वाला 2 टर्म होता, और दोनों में से जो आपको मानना था या तो ऊपर वाला मान लेते या तो नीचे वाला मान लेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32.5 हो जाता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मिडिल वाला टर्म कौन सा हो जाता है बेटा, ये और ये मिडिल हो जाता है। तो दोनों में से आप जिसको मानना चाहते हैं ए मान सकते हैं, या तो इसको भी ए मान सकते हैं या तो इसको भी आप ए मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 ही है तो आसानी से मुझे ए पता चल गया। क्लियर है मेरा बोलने का मतलब क्या है सो। अब देखिए हम लोग निकालेंगे डी। डी क्या होता है बेटा, डी बताए हैं एक्स माइनस ए, बताए ना। यहाँ लिखिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, लिख दिए। एक्स कितना है सर 7.5, 7.5 में से माइनस करेंगे 17.5 को तो कितना हो जाएगा -10। फिर 12.5 में से माइनस करेंगे 17.5 को हो जाएगा -5। 17.5 में से माइनस करेंगे 17.5 को हो जाएगा 0। 22.5 में से माइनस करेंगे 17.5 को 5। 27.5 में से माइनस करेंगे 17.5 को 10। क्लियर हो गया। अब लिखिए यहाँ पे बेटा f इंटू डी, फॉर्मूला में f इंटू डी चाहिए ना मेरे को, f इंटू डी। तो f आपका ये हो गया, d आपका ये हो गया, 10 इंटू 10 100, 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 8 40, 8 इंटू 10 80। चलिए सबका सम निकालते हैं। तो सिग्मा ऑफ एफ डी कितना आ जाएगा 140, 8 4 12, ये -20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा।
अब लिखिए मीन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना है 17.5 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी माइनस 20 बाई सिग्मा एफ कितना है 40। तो 17.5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 20/40 1/2 मतलब 17.5 माइनस 1/2 मतलब 0.5 मतलब आपका 17 आपका मीन निकल गया। समझे बाबू, कोई दिक्कत? तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें याद रखने वाला सिर्फ एक चीज़ है कि ए को कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लास मार्क से सिलेक्ट करेंगे, और वो मिडिल मोस्ट होना चाहिए। यदि इवन रहेगा तो दो मिडिल वाला टर्म आएगा, तो दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। और यदि ऑड रहेगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, तो उसमें मिडिल मोस्ट एक ही टर्म आएगा, उसको हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तब तक के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।